एक बच्चा रो रहा है। दूसरे कोने में एक माँ अपने बच्चों की लाश को देखकर रो रही है। मेरे सामने तो देखो, ये कौन है? सफेद साड़ी में ये विधवा कौन है? और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? रोहित तनीषा के इस अजीब सी बातचीत को सुनकर घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं तनीषा को कुछ हो तो नहीं गया। वो तनीषा का हाथ पकड़कर कहता है, तनीषा तुम ठीक तो हो ना? इस बात पर तनीषा जोर से चिल्लाती है, मत छू मुझे रोहित, मत छू। इतना कहते ही तनीषा एकदम जोर से चीखती है और कहती है, रोहित उसके हमले से बचो। रोहित ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है कि किसके हमले से बचना है, वैसे ही उसे पीछे से ऐसा लगता है कि उसके सामने से अचानक एक इंसान अपने मुंह को खोलते हुए चीख रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लेकिन अगले ही पल वो रोहित के बेहद नजदीक आकर अचानक से गायब हो जाता है। रोहित डर के मारे झटके से नीचे गिर जाता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया हो, और वो तनीषा के पैरों में गिरा हुआ था। मैंने कहा था ना रोहित, वहां कोई है। इस कोने में भी, उस कोने में भी, तुम्हारे पीछे भी, और यहाँ मेरे अंदर भी। अचानक से तनीषा का पूरा सिर 180 डिग्री तक घूम जाता है और उसका चेहरा पीछे और बाल आगे की ओर आ जाते हैं। ये देखकर रोहित की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त और उसकी बड़ी दीदी हॉल में आ जाती हैं और वो देखते हैं कि रोहित बेहोश पड़ा हुआ है। वो रोहित को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब रोहित होश में आता है तो पूछता है, तुम्हारी दीदी की वो दोस्त कहाँ है? उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। रोहित की इस बात पर रेवती कहती है, मेरी दीदी की कौन सी दोस्त? यहाँ तो बस हम 3 ही हैं। रोहित कहता है, अरे नहीं, हम 3 कैसे?